हेलो एवरीवन। यहाँ से जाते हुए वो तो शाओनिंग की बहुत ही तारीफ़ करने लगा था कि तुम्हारे डिफरेंट नज़रियात की वजह से ही आज मैं ये प्रपोज़ल बना पाया। वो एकदम शौक ही रह जाती है कि क्या बॉस मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें इन्हीं ऑफिस में ही दिखाया जाता है। सबको उन्होंने अपकमिंग प्रोजेक्ट के ऑफिशियली साइन वाली बात बता दी थी एंड ये भी कि आज रात डिनर पार्टी मेरी तरफ से होगी। सभी बहुत खुश हो जाते हैं एंड साथ में बॉस को भी ज्वाइन करने को बोलते हैं। अब वो मना कैसे कर सकता था। सो नेक्स्ट हमें इन्हें एक रेस्टोरेंट में ही बैठे दिखाया जाता है। एक एम्प्लॉय के कहने पे शाओनिंग तो बॉस के पास जाके उन्हें वाइन पीने को बोलती है। अब जाहिर सी बात है उसे तो डॉक्टर ने ये पीने से मना किया था, सो वो इनकार कर देता है। उसकी जगह पे शाओनिंग खुद ही पैग मार लेती है जिसकी वजह से वो काफ़ी ड्रंक हो गई थी एंड बॉस से कहने लगती है कि मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ एंड स्पेशल उन्हें ऊपर उठ के खड़े होने को भी बोलती है और सभी के सामने उसे हग कर लेती है। ये देख के वो एकदम शॉक। बाद में यहाँ पे चैंग रैन की एंट्री होती है। वो इससे यही पूछने लगा था कि क्या तुमने मुझे ये सब दिखाने के लिए यहाँ पे बुलाया था। ये फ़ौरन से शाओनिंग को साइड पे कर देता है। अब चैंग रैन उससे यही कहने लगा था कि अगर तुम शाओनिंग को लाइक करते हो तो उसे ये बात बता ही दो। अब ये उसे यही अश्योर करवाता है कि देखो तुम जैसा समझ रहे हो ऐसी कोई भी बात नहीं है। शाओनिंग अपने बॉस से कह देती है कि मैं ही आपको घर ड्रॉप कर दूंगी, बट वो काफ़ी ड्रंक हो चुकी थी। सो इसलिए गू चुआन उसे कहता है कि क्या तुम जेल जाना चाहती हो। उसे ही लेके और फिर वहाँ से जाने लगा था। रास्ते में ये सो जाती है तो वो इसे देख के स्माइल करने लगता है। इस वक्त शाओनिंग बहुत क्यूट लग रही थी। जब तक वो घर के बाहर पहुँचते हैं तब तक इसकी भी आँख खुल ही चुकी थी। गू चुआन इसे वहाँ पे छोड़ के खुद वहाँ से चला जाता है। अब इसके कपड़ों से वाइन की स्मेल आ रही थी। सो ग्रैंडमा की डांट से बचने के लिए ये घर के बाहर ही खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ ओयांग साहब फिर से इससे फ्लर्ट करने पहुंच आए थे। येन उसे खूब मज़ा चखाती है, फिर भी ये बात तो नहीं आने वाला था। इधर गुचुआन उसकी टेंशन में शाओनिंग को कॉल करता है कि क्या तुम घर पहुंची हो या नहीं। इससे पहले तो वो झूठ बोलती है कि हाँ मैं पहुंच गई हूँ, बट पीछे से एक ड्रंक साहब वॉमिटिंग कर रहे होते हैं। उसकी आवाज़ सुन के अब इसे इतना तो पता चल गया था कि वो अभी तक घर गई ही नहीं है। ये जब देखती है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ही हैं तो काफ़ी शौक रह जाती है और वो इससे बदतमीज़ी करने लगा था कि आज तुम्हारी वजह से मेरी जॉब भी चली गई है, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब इनकी ये सारी बातें गुचुआन ने सुन ली थी। वो फ़ौरन से फिर उसे देखने जाने लगता है। इससे पहले कि मिस्टर ही मज़ीद बदतमीज़ी करता, ऊपर से गुचुआन आ ही गया था। ये एक टूटी हुई बोतल से उसे ज़ख्मी करने की कोशिश करने लगता है। तभी ना सिर्फ उसे चोट लगती है बल्कि शाओनिंग के हैंड पे भी ये बोतल लग चुकी थी। ये देख के अब गुचुआन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड फिर बस और क्या था, उसका हार्ट रेट बहुत ही हाई हो जाता है। जैसे ही ये मिस्टर हीशेंग का हाथ पकड़ता है वो तो एक ज़ोरदार करंट का झटका खा के नीचे गिर जाता है। इतने में गुचुआन की कंडीशन भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। बेचारी शाओनिंग परेशान होकर इसे सॉरी बोलने लगती है कि मेरी वजह से ये ऐसा हुआ है ना। अब इसकी हार्ट बीट का नोटिफिकेशन चैंग रैन को भी पहुंच चुका था। वो इनकी हेल्प करने आ जाता है। नेक्स्ट हमें इन दोनों को हॉस्पिटल में ही दिखाया जाता है। इधर चैंग रैन पुलिस को स्टेटमेंट देने में बिजी था और साथ में उन्हें ये भी कहता है कि मिस्टर ही शेंग बहुत ही बुरा इंसान है, इसे तो ज़रूर जेल होनी चाहिए। इतने में मिस्टर ही को होश आ जाता है एंड वो पुलिस ऑफिसर को यही बताने की कोशिश करने लगता है कि इसके दोस्त के हाथ में पता नहीं कौन सा करंट है कि जब भी मुझे छूता है मैं झटका खा के गिर जाता हूँ। पर वो इसकी बात में बिलीव नहीं करती कि ये बहुत ही ड्रंक हो चुका है, इसलिए उल्टी सीधी बातें करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वो फिर शाओनिंग की भी स्टेटमेंट लेती है। चैंग रैन तो पुलिस ऑफिसर से भी फ्लर्ट करने से बाज नहीं आता। तभी अचानक इसकी नज़र उयांग और जू यैन पे भी पड़ जाती है। अभी भी वो बेचारा रो ही रहा था कि आखिर तुम्हें मसला क्या है, इतना तो मुझे मॉम ने भी नहीं मारा जितना कि तुम मुझे मारती हो। फिर भी वो इस पे गिव अप नहीं करने वाला था। दूसरी तरफ शाओनिंग गुचुआन को घर छोड़ने आ चुकी थी। तब तक वो वहाँ से नहीं जाने वाली थी जब तक वो अपने बॉस को बिल्कुल सही सलामत ना देख लेती, इसलिए वहीं पे ही बैठ जाती है। गुचुआन अपने रूम में आके खुद को चार्ज करने लगा था।
इधर ये साहब अपनी आदत से बाज नहीं आते। सब कुछ पता होने के बावजूद भी जूजियान से फ्लर्ट करने लगता है, फिर से उससे मार ही खा बैठता है। ग्रैंडमा परेशान होके शाओनिंग को कॉल करती हैं कि तुम कहाँ पे हो। वो उन्हें कहती है कि आप मुझे लेके परेशान ना हो, आज ओवरवर्क करने की वजह से मैं घर लेट ही आऊँगी। बट फिर अपने बॉस के आने का वेट करते करते वो यहीं पर ही सो जाती है। इधर ये साहब तो जूजियान को वही चैट पे ऐड करने को बोलते हैं, पर वो नहीं मानती। फिर इसकी बार बार रिक्वेस्टें करने पर फाइनली वो इसे ऐड कर ही लेती है। गुचुआन भी फुली चार्ज हो ही चुका था। जब वो बाहर आके देखता है कि ये तो यहीं पे बैठे बैठे सो गई है, तो वो इसके ऊपर फिर एक ब्लैंकेट ही ओढ़ा देता है। बाद में डॉक्टर भी इससे कॉल करके पूछते हैं कि आज खैरियत तो थी ना, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी पावर तो बहुत ही हाई नज़र आ रही थी। अब ये उन्हें कहता है कि हाँ कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। वो तो इससे यही पूछने लगते हैं कि कहीं तुम लव शेफ के चक्कर में तो नहीं पड़ गए हो ना, पता तो है कि वो तुम्हारे लिए कितना डेंजरस है। अब साथ में ये उन्हें कहता है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए सोल्यूशन ढूंढने का भी कह देता है। नेक्स्ट डे जब शाओनिंग की आँख खुलती है तो वो खुद को बॉस के घर में पा के बहुत ही सरप्राइज होती है कि क्या मैं रात को यहीं पे सो गई थी। साथ में उसकी नज़र पास पड़ी एक टी शर्ट पे भी पड़ती है जो कि गुचुआन उसके लिए ही रख के गया था, बट वो नहीं पहनती। जब वो देखता है कि यहाँ से शाओनिंग चली गई है एंड उसने उसकी ड्रेस भी नहीं पहनी है, तो वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। इतने में चैंगरेन की भी एंट्री हो चुकी थी। बाद में शाओनिंग अपनी आंट के लिए ब्रेकफास्ट लेके हॉस्पिटल ही पहुंची हुई थी। तभी चैंगरेन उसे कॉल करके कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह गुचुआन के घर लाने को बोलता है। साथ में वो उसकी टी शर्ट भी पड़ी देख चुका था, इसलिए वो इसे छेड़ने लगता है कि तुम मानो या ना मानो, पर तुम्हें शाओनिंग से लव हो ही चुका है ना। बट वो आगे से कुछ नहीं बोलता, बल्कि इसकी बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है। दूसरी तरफ शू साहब तो अपने डैड से मिलने आए थे। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक्चुअली में इसके डैड ने इसकी माँ का मर्डर किया था, तभी तो उन्हें जेल हुई। और इसी बात का उसे इन पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, तभी तो वो उसकी अपने डैड से बिल्कुल नहीं बनती है। डैड की बेल बहुत जल्द होने वाली थी, सो वो उसे कहते हैं कि क्या उसके बाद तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे, बट वो साफ मना कर देता है। दूसरी तरफ शाओनिंग घर पे पहुंच ही आई थी। चैंगरेन उसे अपने साथ मिलकर खाना बनाने को कहता है एंड ये भी कि आज से मैं जो कहूँगा ना तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होंगी। वो तो गुचुआन पे 24 घंटे नज़र रखने को भी कह देता है एंड साथ में उसने इसे भी वो चैट पे ऐड ही कर लिया था। एंड फिर बाद में वहाँ से चला भी जाता है कि मुझे इन दोनों के बीच में थर्ड व्हील नहीं बनना चाहिए। वो एक रेस्टोरेंट पे बैठा ही था कि अचानक वही चैट देखते हुए उसकी नज़र शाओनिंग और जूयन पे पड़ जाती है। वो हैरान कि क्या ये दोनों फ्रेंड्स हैं। शाओनिंग हेल्प करने के लिए जब गुचुआन को बुलाती है तो वो समझने लगा था कि शायद इसने अपने बाल सेट करवाने थे। फिर ऑकवर्ड फील करके वहाँ से साइड पे चला जाता है। इधर एक रेस्टोरेंट पे इसकी मुलाकात जूयन से हो गई थी। अब वो उसे यही पूछने लगता है कि क्या तुम शाओनिंग की फ्रेंड हो। वो हैरान कि तुम्हें कैसे पता चला, और मेरी फ्रेंड से तुम दूर ही रहना तो बेहतर होगा। अब ये उसे बताने लगता है कि वो जिस कंपनी में काम करती है मैं वहाँ का इन्वेस्टर हूँ। यहाँ पे वो इसे अपने साथ डेट करने को भी बोलता है, बट वो साफ मना करती वहाँ से जाने की करती है। इधर मॉम डैड गुचुआन से मिलने आ चुके थे। शाओनिंग दरवाज़ा खोलने जा ही रही होती है कि तभी गुचुआन उसे रोकने की कोशिश करता है। दोनों ही एक साथ नीचे गिरते हैं। इधर इन्हें पासवर्ड याद आ गया था। अब जैसे ही मॉम डोर ओपन करती हैं, इन दोनों को साथ में देखे सरप्राइज़, और साथ में अपने पति से यही बोलने लगी थी कि कहीं हम किसी और के घर तो नहीं आ गए। बट बाद में दरवाज़ा खोलने पे देखते हैं कि वाकई में ही उनके बेटे का ही घर होता है। वो तो शाओनिंग को देख के यही समझ रहे थे कि शायद ये उसकी गर्लफ्रेंड है, पर ये उन्हें बताने की कोशिश करता है कि जैसा आप समझ रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। उसने शाओनिंग को वहाँ से जाने का भी कह दिया था, बट वो विश्वास करने को तैयार ही नहीं थे और शाओनिंग की तारीफ़ें करने लगते हैं कि ये लड़की तो खाना भी अच्छे से बनाना जानती है। फिर से ये उन्हें यही कहने लगता है कि आपको गलत फहमी हो गई है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मेरी असिस्टेंट ही है। अब यहाँ पे ये तो मॉम डैड को वहाँ से जाने के लिए भी कह देता है कि मैं मज़ीद डिस्टर्ब नहीं होना चाहता हूँ।
डैड को इस पे गुस्सा ही आ गया था कि आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो। ये आगे से कुछ नहीं बोलता, बस उन्हें यही कहता है कि आप भूल जाओ कि आपका कोई बेटा भी था। डैड गुस्सा करते वहाँ से चले गए थे, जबकि मॉमी से हग कर लेती हैं। ऑफिस में शाओ निंग ने अपने और गुचुआन के साथ होने वाले इंसिडेंट की बात सुमन को बता दी थी, इसलिए वो फ़ौरन से गुचुआन को देखने जाने लगती है। दूसरी तरफ घर पे चेंगरेन की एंट्री हो चुकी थी। उस पर गुचुआन गुस्सा करने लगा था कि तुमने मेरी परमिशन के बिना मॉम डैड को मेरे घर का पासवर्ड क्यों दिया। इसके लिए वो उससे अपोलोजाइज़ करता है एंड साथ में उससे एक फेवर भी मांगता है कि प्लीज़ शाओनिंग से कह कि मेरी उसकी फ्रेंड जैन के साथ फ्रेंडशिप तो करवा दो, बट उसकी बातों को वो तो इग्नोर ही कर देता है। इतने में यहाँ पे सुमन की भी एंट्री हो चुकी थी। पहले उसे घर के एड्रेस का नहीं मालूम था, बट वो तो शाओनिंग से पूछ के यहाँ पे आ ही चुकी थी। अभी फ़िलहाल ये किसी से भी बात करने के मूड में नहीं होता। अब यहाँ पर कल के लिए ये तो सुमन की एक हेल्प मांगता है और साथ में उन दोनों को वहाँ से जाने को भी बोल देता है। सुमन बेचारी का फेस तो लटक ही गया था, पर वो क्या करती, इसलिए वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।